सन 6 हिजरी में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्रे के इरादे से मक्का मुकरमा की तरफ रवाना हुए और मुशरिकीन मक्का ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उम्रा ना करने दिया। इसके बाद मुशरिकीन मक्का के साथ एक मुआहिदा हुआ जिसको सुलह हुदैबिया का नाम दिया जाता है, और उसमें यह तय हुआ कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस साल तो नहीं लेकिन अगले साल तशरीफ लाके उम्रा फरमा सकते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब अगले साल रवाना हुए, सहाबा इकराम रजी अल्लाह तआला अन्हुम को ये शुबा था, ये खतरा था कि मुशरिकीन मक्का अपने वादों का ख्याल तो रखते नहीं है, मुआहिदे की परवाह तो करते नहीं है, तो मुमकिन है वो जंग करने लग जाए। अब दो परेशानियां यहाँ पर थी। एक ये कि वो हरम है जहाँ पर लड़ना झगड़ना लड़ाई करना जंग करना मना है। दूसरी बात यह है कि ये मुकद्दस महीने हैं, हुर्मत वाले महीने हैं। वो कौन कौन से महीने हैं? जुल्कादा, जुल्हज्जा, मुहर्रम और रजब। अब वो जुल्कादा का महीना चल रहा था, तो उनको ये भी परेशानी थी कि मुमकिन है कि हम तो अमन की नीयत से जा रहे हैं, हम तो उम्रे की नीयत से जा रहे हैं, हम तो अच्छी नीयत से जा रहे हैं, लेकिन मुशरिकीन मक्का हमसे लड़ाई शुरू कर दें, तो अब हम क्या करेंगे, हम कैसे उनके साथ लड़ेंगे? तो अल्लाह ताला ने उस मसले को हल फरमा दिया और ये फरमाया वक़ातिलूहुम हत्ता ला तकून फितना, आप इनसे जिहाद करें, इनसे लड़ाई करें यहाँ तक कि शिर्क का फितना खत्म हो जाए। कत्ल करना लड़ाई करना ये छोटा जुर्म है, लेकिन शिर्क ये बड़ा जुर्म है। तो बड़े जुर्म को खत्म करने के लिए कत्ल करना जायज है, जंग करना जायज है। वक़ातिलूहुम हत्ता ला तकूना फितना। अब दीगर कुफार के लिए तो दो ऑप्शन होते हैं। नंबर वन कि वो मुसलमान हो जाएं, नंबर टू वो जिजिया दें। इसके बाद उनके लिए यह है कि उनसे जिहाद किया जाए, किताल किया जाए। लेकिन अहले अरब के लिए जिजिया नहीं है, लिहाजा उनके लिए सिर्फ और सिर्फ एक ऑप्शन बचा था कि वो मुसलमान हो जाएं, वरना उनके साथ किताल किया जाएगा। तो अल्लाह ताला ये फरमा रहे हैं कि इनके साथ किताल करें, जंग करें यहाँ तक कि शिर्क खत्म हो जाए। वयकूद दीन लिल्लाह, और दीन अल्लाह ही का हो जाए। और दीन अल्लाह का कब होता है? जब इस्लाम ले आया जाए। फ़इन तहौ, अगर वो बाज आ जाते हैं किस चीज से? शिर्क से, तो फला उद्वाना, फिर इनके ऊपर कोई जुल्म नहीं किया जाएगा, फिर इन पे कोई ज्यादती नहीं की जाएगी, फिर इनको कोई नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा, इनके सारे गुनाहों को माफ कर दिया जाएगा। इल्ला अला ज़ालिमीन, सिवाय उनके जो जुल्म करने वाले हैं, जो अब भी इस्लाम को कबूल नहीं कर रहे, उनके लिए सिर्फ एक ही ऑप्शन है कि उनको कत्ल कर दिया जाए, उनके साथ जंग की जाए। आगे साहबा इकराम रज़ी अल्लाह अन्हुम के इस इश्काल का जवाब दिया जा रहा है कि अश्शहरुल हराम बिश्शहरिल हराम, के हुर्मत वाला जो महीना है ये हुर्मत वाले महीने के बदले में है। अगर आपका मद्दे मुकाबिल हुर्मत वाले महीने की हुर्मत नहीं कर रहा, उसकी परवाह नहीं कर रहा, तो उसके बदले में आप भी इसके पाबंद नहीं है कि आप उसकी परवाह करें, बल्कि आप उसको जवाब दें। वल हुरुमातु क़िसास, और उसूल यह है कि हुर्मतें तो इवज मुआवजे वाली चीज है। अगर कोई उस हुर्मत का पास नहीं रख रहा, तो आप भी अब पाबंद नहीं है कि उस हुर्मत का पास रखें। फमन इअतदा अलैकुम, अगर कोई आप पर चढ़ाई करता है, फअतदु अलैहि, तो आप भी उस पर चढ़ाई कीजिए। बिमिस्लि मा अतदा अलैकुम, उतनी ही जितनी उससे चढ़ाई की है। वत्तकुल्लाह, और अल्लाह ताला से डरते रहें। वअलमू, और ये जान रखें, अन्नल्लाह मअल मुत्तकीन, कि अल्लाह ताला तकवा इख्तियार करने वालों के साथ है, अल्लाह ताला परहेजगारी इख्तियार करने वालों के साथ है। व अनफिकू फी सबीलिल्लाह, और जान भी अल्लाह के रास्ते में खर्च करनी है, जिहाद भी करना है, और माल भी अल्लाह के रास्ते में खर्च करना है। वला तुल्कू बिअयदीकुम इला तहलुका, हजरत अबू अय्यूब अंसारी रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि इस आयत की तफसीर हमें खूब मालूम है, क्योंकि ये हमारे बारे में नाजिल हुई थी। इस आयत में क्या है कि अपने आप को अपने ही हाथों से हलाकत में ना डालो। इसका पस मंजर क्या है कि जब मुसलमानों को फतूहात होना शुरू हो गई,
اور मुसलमानों को गलबा हासिल होना शुरू हो गया, मुसलमानों को कुव्वत हासिल होना शुरू हो गई, तो बाज़ लोग ये कहने लगे कि अब जिहाद की क्या ज़रूरत है, अब तो हम ताकतवर हो गए हैं, अब हम अपने घरों का ख्याल रखें, अपनी खेती बाड़ी का ख्याल रखें, अपने कारोबार का ख्याल रखें। तो अल्लाह ताला फरमा रहे हैं वला तुल्कू बिअयदीकुम इला तहलुका, अपने आप को हलाकत में मत डालो, यानी जिहाद को छोड़ देना अपने आप को हलाकत में डालना है। उसकी जिंदा मिसाल आज आपके सामने मौजूद है कि मुसलमान आज क्यों हलाकत में पड़े हुए हैं, क्योंकि उन्होंने जिहाद फी सबीलिल्लाह को छोड़ दिया है। इसलिए मुसलमान माशी तौर पे भी, माशरती तौर पे भी हलाकत के अंदर मुब्तला है। वह अहसिनु, और एहसान करो। एहसान का क्या मतलब है? इबादत में एहसान क्या है? हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम की रिवायत से मालूम होता है, जिसमें उन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया मल एहसान, कि एहसान क्या है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया अल्लाह का अन्नका तराहु, इबादत में एहसान यह है कि तू इस तरह इबादत कर गोया तू अल्लाह को देख रहा है। फ़इल्लम तकुन तराहु फ़इन्नहु यराका, अगर तू अल्लाह को नहीं देख रहा तो वो तो तुझे देख रहा है। और एक माशरत में एहसान है, अखलाकियात में एहसान है, वो क्या है? ला युमिनु अहदुकुम हत्ता युहिब्ब लि अखीहि मा युहिब्बु लि नफ्सिही, कि कोई कामिल मोमिन उस वक़्त तक नहीं हो सकता जब तक कि वो अपने भाई के लिए वही चीज़ पसंद ना करे जो अपने लिए करता है। तो इबादत में एहसान ये है कि अल्लाह की ऐसी इबादत की जाए गोया अल्लाह को देखते हैं। और माशरत में, अखलाकियात में एहसान ये है कि जो चीज़ अपने लिए पसंद करते हैं वही अपने भाई के लिए भी पसंद करें। अल्लाह ताला फरमाते हैं इन्नल्लाह युहिब्बुल मुहसिनीन, अल्लाह ताला एहसान करने वालों को पसंद फरमाते हैं। अल्लाह ताला से दुआ है कि वो हमें भी शरीयत मुतहरा पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि